चालू ने आकर पापा की दुआ के लिए एक कैप्शन स्टोरी एक लगाई दी इंस्टा पर। आज का दिन बहुत बड़ा है, आप सब रोजे में हैं, इबादत में हैं, अपनी हर दुआ में पापा को याद रखना, अल्लाह उन्हें ठीक कर दे। भाभी के लिए दुआ करना, हमारी फैमिली के लिए दुआ करना, अल्लाह हर बीमार को शिफा अदा फरमाए, अल्लाह सब ठीक कर देगा। चालू ने ये स्टोरी लगाई है। चलिए मैं तो यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि एटलीस्ट 3 दिन बाद सही कम से कम दुआ की दरख्वास्त तो लगाई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 3 दिन क्यों लग गए। जो अपनी हर चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ को भी स्टोरी लगा लगा कर बताते रहते हैं, वो आज अपने पापा की दुआ लगाने के लिए उन्हें 3 दिन लग गए। जबकि देखा जाए तो अब 3 दिन के बाद में तो एक और स्टोरी आ जानी चाहिए थी। आखिर कुछ भी कह लीजिए, फादर तो इसके भी लगते हैं, तो ये क्या ऐसा थोड़ा ना कि जनाब ही हर चीज़ का अपडेट देंगे, वो भी तो अपने फादर का अपडेट दे सकती है। दूसरा, उसके अपने व्यूअर्स हैं, अपनी एक कम्युनिटी है, तो उसका भी तो अपनी कम्युनिटी के प्रति कुछ फर्ज बनता है। क्योंकि हमने चालू की वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट देखे हैं जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि आपकी वीडियो कब आएगी, हम आपकी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। इस कमेंट का सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि इसके लोगों को ये सब चीज़ें पता भी नहीं है कि क्या हुआ है। और वैसे भी देखा जाए तो आप वीडियो डालते हो यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं कि जो इंस्टा पे जाते ही नहीं हैं। ऐसे में उनको इस सब की सूचना कहाँ से मिलेगी। तो उनके प्रति भी आपका एक उत्तरदायित्व, एक फर्ज रहता है। तो ऐसे में उसके ऊपर स्टोरी लगनी जरूरी थी। ऐसा क्यों हुआ कि उसको स्टोरी लगाने के लिए इतनी दिन की देरी हुई, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था। आज ही गुटकू ने भी एक स्टोरी लगाई है, लेकिन गुटकू ने जो स्टोरी लगाई है वो हज की स्टोरी लगाई है। क्या लगता है कि उसको कोई कंसर्न नहीं है कि उसका जो ससुर आज की डेट में आईसीयू में है या मौत जिंदगी में है, तो इस बंदे का कोई अपना कर्तव्य नहीं बनता? क्या उसको इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या है और कैसे हो रहा है? दूसरी तरफ एक और न्यूज़ बीच में आ रही है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, यानी कि चालू ने फनी को अनफॉलो कर दिया और फनी ने चालू को अनफॉलो कर दिया। इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ कर देखें तो कुछ समझ में आता है। और दूसरी तरफ अगर जनाब की वीडियो देखें, जनाब ने जो 8 मिनट की वीडियो बनाई है, अगर जनाब की वीडियो के कुछ वर्ड्स देखें, उन्होंने क्लियर कट ये बोला जनाब ने, मैंने चालू को नहीं आने दिया, मैंने चालू को रोका आने से। जनाब का ये कहना था कि उन्होंने पापा से मिलने से रोका, यानी अम्मी को रोका और चालू को रोका। लेकिन चालू के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए उससे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ये इसको जोड़ दिया इस बात को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसे निकले हुए वर्ड नहीं है जो अचानक उसके मुंह से निकल गए। जब उसने 8 मिनट की वीडियो बनाई है, भाई बड़ा शातिर आदमी है ये। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, ये सूचना देने के लिए जो इसने सूचना दी थी, पूरे अगर इसकी वीडियो की नटशेल में देखें वो 2 मिनट मुश्किल से बनता है कि 2 मिनट में वो जितनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें जा सकती थी। लेकिन इस बंदे ने वो 8 मिनट की वीडियो बनाई और 8 मिनट की वीडियो में उसने 3 से 4 कट लगाए हैं। अब आप सोचिए कि कट लगाने का क्या मतलब होता है। जब आप कोई भी बात को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो भी खास तौर से अभी घटी हुई घटना, तो उसको कहने के लिए आपको रुकना नहीं पड़ता है कि क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है। यानी आप बोलने से पहले भी सोच लेते हैं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इतना पागलपन नहीं होता कि आपने माइक ऑन किया और जो मर्जी आया वो बोल दिया। तो जनाब ने बोलने से पहले बिल्कुल सबसे पहले बहुत अच्छी पहले सोचा होगा कि आज मुझे इस वीडियो में कौन कौन सी सूचना देनी है और क्या कहना है, और उसके बाद में उन्होंने बोलना शुरू किया होगा। और जब वो अपना एक बात पास ऑन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर वो रोकता है आदमी और उसके बाद में फिर नेक्स्ट में आता है, तो इसका मतलब ये अब आगे क्या कहना है वो अगेन सोचता है। तो उसने 3 से 4 बार वीडियो जो है इस तरह से ब्रेक कर करके बनाई है। तो उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ और उस बात का क्या मतलब निकाला जा सकता है या क्या मतलब हो सकता है। दूसरे शब्दों में वो एक यहाँ पे मैसेज भी फ्लैश ऑन कर रहा है कि उसने चालू को आने से रोका। सही वर्ड ये है कि चालू को मिलने से रोका। इस तरह से जनाब ये दिखाना चाहते हैं कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं चालू और फनी है। दूसरी तरफ फनी और चालू की भी एक नई स्टोरी शुरू हो गई है, क्यों करके अनफॉलो कर दिया। अब आप इन सारी चीज़ों को देखें, ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं, किस वक्त हो रही हैं, वो दौर क्या है। ये वो दौर वो है कि जबकि पापा हॉस्पिटलाइज हैं, आईसीयू में हैं। अगर पुरानी चीज़ें देखें तो समझ में आता है कि ये सब चीज़ें शुरू हुई जबकि बर्थडे की बात आई, यानी बर्थडे की ब्रिंगिंग करनी थी, बर्थडे सेलिब्रेट करना था, बाहर जाना था, जिसके लिए पूरी तरीके से फनी और चालू दोनों तैयार थे। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट है कि भाभी ने और भैया ने दोनों ने मना कर दिया कि ऐसे टाइम पे वो नहीं जा सकते। एक तो पैट स्कैन होना है, दूसरा शूटिंग है। और उसके बाद में कई सारे आर्गूमेंट, डिस आर्गूमेंट, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। 2-4 ऑप्शंस भी सजेस्ट किए गए होंगे, ऑफर किए गए होंगे कि चलो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। और फाइनल डिसीजन तो आज की डेट में सबको पता है, और फाइनल डिसीजन यही हुआ कि बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे और इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अदर वे में नो
हो गया। इसका अंजाम आपने देख ही लिया था किस तरह से। अच्छा, उस बर्थडे सेलिब्रेशन की अगर आप याद करें तो मैडम तो फिर भी थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, बच्चे से बात कर रही थी। लेकिन जनाब जनाब तो ऐसे थे कि जैसे कोई आज पहली बार इस घर में आए हों। वो मामा ड्यूटी वाले, मामू ड्यूटी वाले कहाँ चले गए ये एक बार भी दिखाई दे नहीं पाया। ना आपने ना बच्चे को प्यार किया, ना दुलार किया, ना कुछ किया। अगर आप देखें इस चीज़ से पहले जब ये केक कटने वाला था, उससे पहले जब ये बताया गया कि आज एक खास दिन है, आज हमारा बच्चा 1 साल का होने जा रहा है, सबसे पहले वो पिज़्ज़ा की गोद में था। तो पहले पिज़्ज़ा ने उसको प्यार किया, उसके बाद में खाला ने आके प्यार किया, उसके बाद में नानी ने आके प्यार किया। जो प्यार दुलार था ये साफ दिखाई देता था, ये बनावटी और ये बिल्कुल भी नहीं था। क्या इनमें से एक का भी प्यार का थोड़ा सा बहुत भी अंश मामू और मामी की तरफ से दिखाई दिया? और सॉरी, मोमानी की तरफ से दिखाई दिया? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया था। पूरे घर का माहौल जब ये लोग आगे थे, यानी कि पहले से ही वो केक काटने का अपना प्रोग्राम कर चुके थे, लेकिन उसके बाद में जब ये लोग आ गए तो उसके बाद में घर का माहौल एकदम से टेंस हो गया। एवरीबॉडी इज साइलेंट देयर। फनी फनी तो ऐसे जैसे दूसरे घर का आदमी हो, वो दरवाजे पे खड़ा हुआ झांक रहा था लिटरली। बाद में वो अंदर भी दिखाई दिया, लेकिन कोई भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा था उस टाइम में। घर का माहौल इतना टेंस बना हुआ था उन दिनों कि पूरी तरीके से, मतलब ये तो है नहीं कि भाई उस दिन ही बना होगा तो नेक्स्ट डे भी ऐसे ही रहा होगा। इनके जो व्लॉग आते हैं ये बेसिकली 1 या 2 दिन के गैप से आते हैं। तो 21st का ये इसका बर्थडे सेलिब्रेशन था, आई मीन 20th की नाइट में और 21st की मॉर्निंग से पहले वाली नाइट में। और उसके बाद में 23 तारीख को, यानी कि उससे सिर्फ 2 दिन बाद में मॉर्निंग में पापा को ये सब हो जाता है। इस सब से अपने आप में दिखाई दे रहा है कि घर का माहौल कितना ज्यादा टेंस था। और इसके बाद में एक व्लॉग जो है जनाब का भी आया, और जनाब का व्लॉग जो आया उसमें भी ये वाली क्लिपिंग थोड़ी सी डाली गई थी। वहां पर भी इस स्टोरी का सिर्फ वही मीनिंग निकल रहा था जो अब दिखाई दे रहा है। तो इस स्टोरी का सबसे पहला फर्क तो दिखाई दिया चालू और फनी के रिलेशन पे। आई एम नॉट सेइंग कि भी इट इज़ ए परमानेंट या कोई ऐसा है कि जो डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता, बट उनके बीच में कुछ तो हुआ है। एज यूजुअल आपको पता हो कि फनी को ये लोग नहीं अच्छे लगते और इन लोगों को फनी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में अगर कोई बात ऐसी होगी जो फनी को बिल्कुल ही पसंद नहीं होगी, जैसे कि उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन में ये इस तरह की कहानी, नई कहानी सामने आ जाए, इसी वजह से दोनों में आपस में अच्छी तरीके से बात हुई होगी। मैं बात कह रहा हूँ क्या हुई होगी आप समझ सकते हैं। चालू भी चुप बैठने वाली तो नहीं है, उसने मम्मी को लेके यानी अपनी अम्मी को लेके भाई भाभी से पूरी अच्छी तरीके से बात की होगी। अब मैं अगेन कह रहा हूँ ये बात की होगी क्योंकि मेरा इतनी लैंग्वेज है, मैं इतने हार्श नहीं बोलता, लेकिन वो किस तरह से बात हुई होगी इन लोगों के अंदर आपस में वो आप समझ सकते हैं। उसी बात का ये परिणाम है कि जनाब किस तरीके से चालू का इन्होंने जिक्र किया। चालू का जिक्र कोई नॉर्मल तरीके से नहीं किया, क्यों करके उस पर इतनी पाबंदी लगा दी गई कि अपने फादर को नहीं देख सकती। कि ये कोई इनका पहले वाला, मतलब पहले वाला केस नहीं है, इससे पहले भी 2 बार हॉस्पिटलाइज हुए हैं। एक बार कमर में जो प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वो एक्सरे वगैरह लेके जनाब दिखा रहे थे कि इस तरह से यहाँ डिस्क होती है, यहाँ पे ऐसा हो गया था, ये दब गई थी, इससे नर्व दब गई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। और दूसरी बार इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था। ब्रेन स्ट्रोक अपने आप में इतना सीवियर होता है, या आप लोग हम लोग जो है उसको कितना सीरियसली लेते हैं, कितना क्रिटिकल मानते हैं, सुनते ही आदमी डर जाता है, क्योंकि ये बेसिकली जिंदगी और मौत के लिए होता है। ऐसे दौर से जब ये गुजर चुके हैं, अम्मी भी गुजर चुकी हैं और चालू भी गुजर चुकी हैं, उस टाइम में भी इन लोगों ने पापा से मिले हैं, बात किया है, सब कुछ किया है। यहाँ तक कि अम्मी तो वहाँ पर रुकी भी थी। फिर अचानक ही इन 4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि उनके दिल इतने हल्के हो गए, या फिर सबके दिलों पे बिल्कुल पानी फिर गया, सबकी मतलब प्यार मोहब्बत सब पे पानी फिर गया। लेकिन आपको क्यों ऐसे लगा कि ये दोनों वहाँ पे नहीं जा सकते, खास तौर से चालू के लिए इस तरह के वर्ड बोलना? हमारे लिए कमेंट आ रहे हैं कि ऐसे टाइम पे इनके लिए ये बात मत करो, इनके लिए वो बात मत करो। ये सब लोग अपने लिए अपनी अपनी बातें सारी कर सकते हैं। जिनके साथ में इस तरह की चीज़ होती हैं, मैंने कहा था इस बात को, अगेन दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक वो कमेंट में किसी का आंसर दिया था मैंने, कि जिसको भी अगर ये देखना है कि आईसीयू में जिनके पेशेंट होते हैं और ख़ास तौर से ब्रेन से रिलेटेड जिनकी बीमारियां होती हैं, या फिर किडनी से रिलेटेड, या फिर हार्ट से रिलेटेड होती हैं, उनकी ना एक तरफ तो वहाँ पर एक हार्ट बीट चल रही होती है, दूसरी हार्ट बीट जो ना आईसीयू के बाहर चल रही होती है, जो उनके अपने मिलने जुलने वाले होते हैं, आई मीन ब्लड रिलेशन वाले होते हैं। उनकी दिल की एक धुक धुक ऐसे होती रहती है कि अभी अनाउंसमेंट होगा, अभी अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे कोई भी उनसे मिलने तो नहीं देता। सिर्फ जो विजिटिंग आवर्स होते हैं उसी में ही जो खास लोग होते हैं सिर्फ वो ही लोग जा सकते हैं। ऐसे में जितने भी सगी संबंधी होते हैं वो सब के सब वेटिंग रूम में वहाँ पर इंतजार करते हैं। और वेटिंग रूम में वहाँ पर इंतजार करने के लिए कोई नंबर्स नहीं होते हैं कि 1 आदमी वेट करेगा या 2 आदमी वेट करेगा। वहाँ वेटिंग रूम जो कॉमन होता है
अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर लगा रहता है, और वो लोग जो वहाँ बाहर बैठे रहते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका खाना पीना नहाना धोना उन्हें कुछ भी ये ध्यान नहीं होता है कि हमारा ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एज़ यूजुअल अगर कोई उनसे ये कहता है कि भाई आप खाना खा लो या फिर घर चले जाओ, तो वो क्लियर कट मना कर देते हैं। उनकी दो बातें होती हैं, एक मेरा मन नहीं कर रहा, दूसरा मुझे भूख नहीं है, तीसरी बात मैं ठीक हूँ, मैं घर नहीं जाऊँगा जब तक पापा अम्मी या जो भी उनके वहाँ पे अंदर हैं कि भाई वो जब तक वो यहाँ पे हैं, मैं आईसीयू में हैं, तो तब तक मैं घर नहीं जा सकता। और अगर ये होता भी है तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में 1-2 घंटे के लिए ये आदमी बाहर चला जाता है और वापस आ जाता है, लेकिन उसका दिल जो वहीं लगा रहता है। नॉर्मली आईसीयू वाले हिलते नहीं हैं भाई वहाँ से। खाना पीने के लिए बाहर जाना, रेस्टोरेंट जाना, ये सब तो बिल्कुल नहीं होता। ये कहा जाता है कि जो नियरेस्ट कैंटीन है, मे बी हॉस्पिटल कैंटीन है, वहाँ से कुछ मंगा लेते हैं। चाय आ जाती है ना जाने कितनी बार, क्योंकि और कुछ जरिया नहीं होता। और उसके साथ में सम रेडी फूड्स आ जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच हो गए। मैं अब ये बोलना नहीं चाहता कि क्या आता है क्या नहीं आता है, आप समझ सकते हैं। जिसको भी मेरी बात पे विश्वास ना हो और जो बड़े बड़े कमेंट आके इस वीडियो के नीचे करने वाले हैं या किए हैं, वो एक बार जाके किसी नियरेस्ट बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर चले जाएं और सिर्फ 2 लोगों से, अलग अलग लोगों से ये बात कर लें आपका कौन है यहाँ पर, कब से हैं, और आप जो है मतलब उनकी अब हालत क्या है, और आपने कुछ खाना पीना खाया नहीं खाया, या आप अपने घर जा पाए हैं या नहीं जा पाए हैं। आपको सिर्फ 2 लोगों के सैंपल से आपको पता लग जाएगा कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं जब उनका कोई पेशेंट आईसीयू के अंदर होता है। और उसके ऊपर हम बात भी ना करें कि भाई बाहर रूम लिया जा रहा है, मतलब प्लानिंग चल रही है कि भाई हम अगर यहाँ रुकेंगे तो कैसे रुक पाएंगे, कुछ छोटी मोटी जगह तो रुक भी नहीं सकते, खाना खाएंगे तो कहाँ जाके खाना खा लें। और उसके साथ साथ पैप्स को बुलाना, ये तो बिल्कुल हद हो गई। अच्छा, पैप्स के ऊपर मेरे को एक बात याद आई, ये बताइए क्या पैप्स को ये पता था कि वो इस रेस्टोरेंट में है, ठीक है, और अब वो निकलने वाले हैं? मतलब ये टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग कैसे, उन्हें कैसे पता? उन्हें तो इतना पता है ना, अगर वो मतलब अगर ये मान लीजिए ये सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटी होने के नाम पे पैप्स अपने आप आए थे, तो वो तो हॉस्पिटल के बाहर होने चाहिए थे। फिर ये यहाँ क्या कर रहे थे, रेस्टोरेंट के बाहर क्या कर रहे थे? उन्हें पता था कि ये रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे, खाना खा के अब खाना खा लिया है, अब ये बाहर निकलने वाले होंगे। यार कितनी बुलशिट है ये। स्टोरी भी बनाओ तो कम से कम ऐसी बनाओ ना जो समझ में आए। साफ साफ दिखाई देता है पैप्स को बुलाया गया था, स्पेशली बुलाया गया था। सबने एक ही जो रील शूट करी, सबकी में एक जैसा दिखाई दिया। वहाँ अभिषेक दिखाई दिया, लेकिन अभिषेक, नोट कीजिए, अभिषेक बिल्कुल भी मैडम और जनाब के बराबर में नहीं आया, साथ साथ बाहर नहीं आया। खाना इन सब लोगों ने साथ खाया है, फिर अभिषेक इनके साथ बाहर क्यों नहीं आया? सबसे पहले अभिषेक बाहर आया था, और अभिषेक ने बाहर आने के बाद में, लंबा है वो, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। उसके बाद में हाथ से कुछ उसने इशारा किया, उसके बाद में अभिषेक वहीं रुक गया, और उसके बाद में जनाब और मैडम निकलते हैं बच्चे के साथ में, और वो सीधे आते हैं जहाँ पैप्स खड़े हैं, और अभिषेक वहाँ से दूसरे साइड से निकलने के लिए उधर से चला जाता है। ये अपने आप में सारा दिखाई दे रहा है कि ये प्री प्लान किया हुआ, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में किया हुआ एक शूट था। अब आप देख सकते हैं जिसके फादर इतने ज़्यादा क्रिटिकल हों, क्या वो ये सब चीज़ें प्लान करेगा? क्या वो वहाँ से छोड़ के आ पाएगा वहाँ पर? वो तो यही कहेगा कि यार खाने का क्या है, तुम मेरे लिए एक सैंडविच मंगवा देना, या कुछ बर्गर मंगा देना, या कुछ ऐसे ही जो भी आपको लगता हो कि वहाँ इजीली मिल जाएगा, और एक कप चाय में लगा देना, बस मैं तो उसी में कर लूँगा। क्योंकि ये सब बात मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जो वाकई में अपने फादर मदर इन सब के लिए बहुत चिंतित होते हैं। पर किन की बात कर रहे हो? ये जनाब की बात कर रहे हो, जिसको एक दिन हमने पापा को टहलाते हुए नहीं देखा हाथ पकड़ के। जो आदमी उनके केयर टेकर जाने के बाद में इतना भी प्यार नहीं है कि पापा कैसे रहेंगे, तो मैं एक दिन अपनी राजा बेटी ड्यूटी निभा दूं? याद कीजिए, या किसी के पास जवाब हो तो उसका जवाब दीजिएगा। जब जनाब दिल्ली गए थे और वहाँ होटल लिया गया था, तो होटल में अपने कमरे में, क्या मतलब इतना छोटा कमरा था, क्या मतलब लिया नहीं जा सकता था कि डबल लोग रह सकें उसमें? पापा जो है डबल बेड पे नहीं आ सकते थे क्या? जिस बंदे को अपना चाय का कप उठाने के लिए, उसको अपने कपड़े देने के लिए, उसको अपने शूज़ पकड़ाने के लिए, उसको अपने सॉक्स पकड़ाने के लिए एक आदमी चाहिए, वो आदमी पापा का कैसे कर सकता है? और उसके बाद में फिर ये कहा जा रहा है कि हम इस तरह की वीडियो ना बनाएं और इस वक्त तक कुछ भी ना कहें। ये आदमी, इसने अपने बाप के लिए किया क्या है वो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। जो लोग कमेंट करने आए हैं वो इस बात का जवाब जरूर दे दें, ये अपने बाप के लिए करता क्या है? जो किसी तरह से भी इनके हेल्थ के बारे में कोई भी ऐड ऑन नहीं करता, तो हम कैसे मान लें? अरे मैडम की बीमारी हुई तो मैडम के फॉलोअप चेकअप्स हुए कि नहीं हुए? उनके रिव्यू जितने भी हैं वो इन्होंने बताए कि नहीं बताए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, पापा का रिव्यू लास्ट कब हुआ?
क्या एक भी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा? क्या एक भी व्लॉग में ये बताने को मिलेगा कि उनको चेकअप कराने के लिए ले जाया गया या उनकी रिपोर्ट्स का क्या हाल है? यहाँ तक कि माँ की रिपोर्ट को भी ये नहीं बताता है। जो आदमी अपने जस्ट बीपी बढ़ते ही उसका दिमाग खराब हो गया, उसकी शक्ल लटक गई, उसके बाद में कहता है मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया है। बाकी फैमिली में किसका क्या चल रहा है? पिज़्ज़ा डायबिटीज़ के करीब पहुंच चुकी है और अम्मी का तो आपको सबको पता ही है कि उनका क्या है। क्यों नहीं बताया इसने कभी भी कि पापा का ब्लड प्रेशर कैसे चल रहा है, उनका कंट्रोल में चल रहा है या नहीं चल रहा है? पापा की हेल्थ अपडेट आपने पिछले किस महीने में, किस टाइम में, किस ईयर में आपने सुनी हो इस आदमी से? हम कैसे मान लें कि ये आदमी पूरी तरीके से उनकी हर चीज़ के लिए, अरे पैसा है तो उसने सब कुछ जो छोड़ा हुआ है वो डॉक्टर्स और जो केयर टेकर और जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है। खुद का कंट्रीब्यूशन कहाँ है? ये जो राजा बेटा, जन्नती बेटा, इस सब का कंट्रीब्यूशन कहाँ है? सिर्फ ठेकेदारी ली हुई है कि मैं बस इसका रखवाला हूँ तो मैं ही सब कुछ करूँगा। चालू को मना कर सकता है कि एनिवर्सरी में लेके नहीं जा सकती पापा को क्योंकि मैं भेजना नहीं चाहता, लेकिन खुद उनको कानपुर लेके, मौधा लेके सब जगह वहाँ घूम सकता है, लेकिन चालू को मना करेगा। मतलब वो चालू उसका ध्यान नहीं रख सकती, लेकिन ये आदमी ध्यान रख सकता है और ये इस बीमारी में भी उनको जगह जगह लेके घूम सकता है। यही आदमी था ना जो ट्रैवलर में बैठा के इनको 14 घंटे का सफ़र करवाया। बताएं तो सही जो लोग यहाँ कमेंट करने वाले आए कि ये इन सब बातों के जवाब क्या हैं, क्यों नहीं अपने फादर की इसने इन सब चीज़ों के बारे में केयर करी। और अब एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं जो है उसको मिलने नहीं दूंगा, बहन को मिलने नहीं दूंगा, यानी एक लड़की को उसके फादर से मिलने नहीं दूंगा। और पता नहीं कैसी वो मतलब लड़की है जो मतलब इस बात को रिवॉल्व नहीं करती कि नहीं मेरे को अपने फादर से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिल के रहूँगी, मेरे को एक बार देखना है, मुझे एक बार जरूर जाना है। क्यों करके अम्मी ये बात मान जाती हैं उसकी कि नहीं मैं फादर को देखने नहीं जा सकती। I mean, अपने पति को देखने क्यों नहीं जा सकती? कोई दुनिया का कानून एक औरत को अपने हस्बैंड से मिलने के लिए नहीं रोक सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं रोक सकता। सारी बातें इतनी अजीब चल रही हैं, उसके बाद में भी आते हैं हमारे कमेंट करने के लिए कि आप क्यों वीडियो बना रहे हो। वो आदमी मोनेटाइज कर रहा है क्योंकि लोग बात कह रहे हैं कि भाई मोनेटाइजेशन से देखिए, मोनेटाइज भी किया है, मैंने बता ही दिया 8 मिनट की वीडियो का पर्पस क्या है, किस तरह से उसने 1 या 2 मिनट की इंफॉर्मेशन को पूरा स्प्रेड किया है 8 मिनट्स में। 8 मिनट ही क्यों किया? बस 8 मिनट से बस कैसे भी करके उसकी वीडियो ऊपर हो जाए, जिससे कि उसमें आगे पीछे और बीच में जो ऐड आते हैं वो ऐड आ सकें, इसको मोनेटाइजेशन का फ़ायदा मिल जाए। मतलब अगर लोग बाग कोई भी अगर ये कहना चाहता है कि अगर उसकी बीमारी में इतना खर्च हो रहा है तो उसको पैसे की ज़रूरत है, वो क्यों करके मोनेटाइजेशन ऑन ना करे? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इतना आज तक कमाया है तो वो कब खर्च करेगा? किसके लिए कमाया है? बाप के लिए नहीं कमाया क्या? या उसका कोई हिस्सा नहीं बनता है क्या? जो लोग अपना जॉब करते हैं, जो लोग अपनी बिजनेस करते हैं, क्या वो अपने बिजनेस, अपने जॉब को छोड़कर आईसीयू के सामने नहीं बैठे रहते? क्या वो एक बार भी सोचते हैं कि हमारी अर्निंग का क्या होगा? जितना भी पैसा होता है न केवल वो पैसा लगाते हैं बल्कि और कर्जा लेने के लिए भी तैयार रहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने फादर को, अपनी मदर को या जो भी ये पर्सन है ऐसा, मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगा, हर हालत में उनको यहाँ से लेके ही जाऊंगा। तो भाई आज तक कमाया किस चीज़ के लिए था? मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो इतने इतने दिन तक वीडियो नहीं डाल पाते हैं, उसके बाद में 8 मिनट्स की वीडियो डालते हैं तो वहाँ पे बटन, जो मोनेटाइजेशन का बटन है वो दबाना वो बिल्कुल नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं दबाएगा जब 8 मिनट का उसने खींच तान के, वो भी सोच सोच के वीडियो बनाई है। जब 3 से 4 कट लगे हैं इसका मतलब पूरा सोच समझ के उसने वीडियो डाली है। और जिस तरह से जनाब बाहर खाना खाने जा रहे हैं, होटल ले रहे हैं यानी रहने के लिए, उस सब से ये हवा भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है कि भाई जितना ये सीरियसनेस दिखा रहे हैं इस इलनेस की, इस बीमारी की, शायद उतनी सीरियसनेस नहीं है। नहीं तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने फादर के लिए ये सब छोड़ के बाहर की दुनिया देखेगा। चलिए ये कुछ सच्चाई थी जो सामने लानी थी। आपको इसके बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे कमेंट्स ऑन रहेंगे ना, मैं डिलीट करता हूँ, वो सारे कमेंट आपको वहाँ पे वहीं मिलेंगे। चलिए ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।